नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ठंड जैसे बहुत ज़्यादा पड़ रही है हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी ठंड पड़ रही होगी। और ये सुबह सुबह का नज़ारा है हमारे यहाँ का। तो सुबह सुबह ही हमारे यहाँ शुरू हो जाते हैं काम। और देखिए ओस कितनी ज़्यादा है। ओस होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा जो आपको चारों तरफ का जो दिख रहा होगा ना, एकदम सीलन सीलन सा दिख रहा है। और ये है अमरूद का पेड़, मतलब बिही का पेड़। जैसे कि बता चुकी हूँ कि मेरे यहाँ बिही की पेड़ है काफ़ी। इस बार तो ये बिही बहुत ज़्यादा फली है। जो आंगन में बिही है पहली बार फली है, काफ़ी बड़ी बड़ी है और बहुत अच्छी बिही है। और बस सुबह से लग गया हमारा चूल्हा चौका झाड़ू कचरा, यही तो गाँव देहात में महिलाओं का काम रहता है। तो यहाँ जला लेंगे चूल्हा और इसमें रख दूँगी पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि ये चूल्हा पानी गर्म होने वाला ही है। और मेरी एक सिस्टर है, तो वो बोल रही थी कि आप चूल्हा अच्छे से बना लो। तो ये चूल्हा काफ़ी साल हो गए, लगभग 4 बल्कि ज़्यादा ही हो रहा होगा, 4 साल से लगातार यूज हो रहा हो, घिस चुका है ऊपर से। तो पानी ही तो गर्म होना है, तो मैं इसको यूज पानी गर्म करने में कर लेती हूँ। इसके बाद तो मुझे दूसरा चूल्हा बनाना ही है, तो दूसरा चूल्हा बनाएंगे। पर ठंड के मारे ये सब काम तो अब अभी नहीं कर पाएंगे। घर ही का खाने पीना कर लें बहुत है, क्योंकि दिन बहुत छोटे हो रहे हैं। और चूल्हा बनाने के लिए टाइम भी बहुत चाहिए रहती है और तेज़ धूप चाहिए रहती है। तो देखते हैं, जनवरी के महीने में ही अब चूल्हा बनेगा। और पूस में तो हमारे यहाँ चूल्हा वैसे भी नहीं बनते हैं। और घर की जो जितनी पन्नी थी वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। अब नंबर लग गया है घर ब्लाउज़ों की चिंदी पे। तो बस ये चिंदी मैंने रख दी है, नीचे लकड़ी और कंडे रख देती हूँ। तो ये जो चिंदी है पिघल पिघल के लकड़ी कंडे में पहुँच के अच्छी तरह से आग सिलगा देती हूँ। ये तरीका बड़ा अच्छा तरीका है। और मैं तो ऐसे ही आग जलाती थी। और देखिए ठंड के मारे ना हाथ बिल्कुल जाम हो चुके थे। तो फटाक से पहले तो हाथ सेकूंगी, फिर चढ़ा दूंगी पानी, और उसके बाद शुरू होंगे मेरे बाकी के काम। तो सवेरे हम लोगों के यही काम रहते हैं। और ये सारे काम तो फटाफट से हम लोग को करना ही पड़ता है। आप अब कहने की बात है कि लेट उठो तो ठंड नहीं लगेगी। आप लेट उठेंगे तो आपके सारे काम लेट होंगे। और मेरी एक प्यारी सिस्टर है कृति बहन, वो बोल रही थी कि आपकी छोटी सी फैमिली, तो आप इतना काम क्यों करती हो। फैमिली छोटी बड़ी होने से कुछ नहीं होता। गांव देहातों में काम ऐसे ही होते हैं। और बहुत सारे काम रहते हैं, जैसे खेती के काम है। पता चला हम काम ना भी करना चाहें तो धान आ गई, तो कहीं गेहूं बोवाना है, तो कहीं यही सब काम हमारे यहाँ लगे रहते हैं। और कचड़ा तो बाप रे बाप, कचड़ा तो हमारे यहाँ जैसे नगर निगम वाले क्या कचड़ा ले जाएंगे, वैसा कचड़ा हमारे यहाँ गाँव में होता है। और इस आंगन में तो लगभग 3 बार झाड़ू लगती है। 3 बार झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी है। और मेरे यहाँ जो है ठंड की वजह से हम लोग जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को सेव करके रखते हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा अपने आप को सेव करके रखती हूँ। तो मुझे कमेंट भी किया था कृति बहन ने कि हमारे यहाँ जूते पहन के खाना नहीं बनाया जाता। तो मेरे यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। सबसे पहले स्वास्थ्य देखा जाता है। जिस चीज़ से हमें परेशानी हो रही है, तो उस चीज़ से पहले हमें अपने आप को सुरक्षित करना पड़ता है, फिर हम लोग बाकी काम करते हैं। और मेरे पास 2 जोड़ी जूते हैं। तो ये बाहर वाले हैं, जिनको मैं बाहर पहन के आती जाती हूँ। तो ठंड में तो मैंने इनको घर में ही निकाल लिया। और अंदर के लिए मैंने एक ऑनलाइन बुलवाई ही थी, मैंने दिखाया भी था। तो वो अंदर के लिए मैंने बुलवाई है। और ठंड में जो है मेरी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट जाती हैं। और अभी कक्का जी के टाइम पे ना बिना चप्पल जूते के अंदर बाहर होना, मिल गई चप्पल तो ठीक, नहीं तो अंदर बाहर धूल मिट्टी में तो एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट चुकी थी मेरी। और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है एड़ी फटने पे। मुझे क्या, सभी को तकलीफ़ होती है। तो चलते नहीं बन रहा था। अब जब से मैंने जूते और मुझे परमानेंट पहने रखे हैं ना, तो थोड़ी सी राहत हो गई है। और बाहर की सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी अंदर। यहाँ लग गया था काफ़ी जाला, तो इस जाले को भी साफ़ सुथरा कर लेंगे और फटाफट से यहाँ की भी क्लीनिंग कर लूँगी। और अभी मेरे घर में तो लिपाई का काम नहीं हो रहा, पर लिपाई भी करना ही है। पर क्या बताएं फ्रेंड्स, इस समय हमारे यहाँ परेशानियों का तो भंडार है। जैसे लोगों ने या ऊपर वाले ने किसी को दोष भी नहीं दे सकते हैं। जैसे मुसीबत को ना हमारे घर का पता दे दिया कि बस यही घर है, आप चले जाइए। एक परेशानी से जैसे ही उबरते हैं दूसरी हो रही है, दूसरी से जैसे उबरते हैं तो तीसरी ही हो रही है। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि मैंने बताया था कि मैं जबलपुर चली गई थी अचानक से। और मैंने ये नहीं बताया था कि मैं जबलपुर क्यों गई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी मैंने जो तैयारी कर रही थी, मैं अपनी देवरानी के मायके में जाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि हम लोग सबका निमंत्रण था वहाँ पर। और हमारे यहाँ जब कोई दुखी सुखी होता है तो निमंत्रण होता है, ये हमारे गांव देहातों का रीत रिवाज है। शहरों में भी ऐसा होता है। तो ये हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे थे, पर अचानक से हम लोगों ने वहाँ का जाने का प्लान कैंसिल करके हम लोग सब लोग चले गए थे जबलपुर। तो
तो जबलपुर तो गए थे, पर मैंने ये नहीं बताया क्यों गए थे जबलपुर। तो जबलपुर हम लोग इसलिए गए थे कि मेरे जो छोटे वाले नंदोई हैं उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और वो अभी एडमिट है जबलपुर में। तो अचानक से मेरे भांजे का फ़ोन आ गया कि यहाँ से रिफ़र कर दिया गया है, जहाँ मेरी ननद रहती हैं वहाँ पर उतनी अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं। है तो वो ज़िला ही, पर उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो नंदोई जी को रिफ़र कर दिया गया था जबलपुर। तो हम लोग सारे लोग अचानक से चले गए थे जबलपुर, क्योंकि वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और देखिए, यहाँ की सारी क्लीनिंग करने के बाद मुझे नहाना है। नहा के मैं करूँगी पूजा, क्योंकि आजकल मैं सवेरे सारी झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं सबसे पहले नहा के पूजा करती हूँ, क्योंकि पूजा करना हमारे यहाँ किसी को पसंद नहीं है। तो भगवान बैठे रहें अच्छा नहीं लगता, और अपन उन्हीं का दिया सब खा पी रहे हैं। तो मैं सबसे पहले भगवान की पूजा कर लेती हूँ, और यहाँ मैं चढ़ा जाऊँगी चाय, और नहा के आकर पीऊँगी चाय, और उसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो अचानक से ही ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ आ रही हैं, और मैं भगवान से सिर्फ यही कहूँगी कि हे भगवान, अब हमारी इतनी परीक्षा मत लो। हम लोग जो भी है, जैसे भी हैं, सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि अब शरीर में झेलने की क्षमता नहीं रह गई है। और ये देखिए, मैं आ गई थी नहाकर, और ये शॉल और जो स्वेटर है मैं नहाकर इसको पहनती हूँ, इसको पहनकर ही मैं पूजा पाठ करती हूँ। तो चलिए, यहाँ गर्म पानी और मेथी खा लेती हूँ मैं, उसके बाद जाके करूँगी पूजा पाठ। और बस यहाँ मैं पूजा पाठ करके मैं आराम धूप में जाकर बैठी थी कि कुछ ब्रेकफास्ट बना के हम लोग को जाना है, तो हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे मायके, देवरानी के मायके। और अचानक से फ़ोन कुछ और आ गया, तो बस थोड़ा सा दिमाग हमारा, हम लोग सभी का दिमाग डिस्टर्ब हो गया। और अभी भी हम लोग मतलब परेशानी तो है, मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है। और जब आदमी बीमार होता तो मेंटली और इकोनॉमिक दोनों रूप से आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। बस वही सारी परेशानियां हम लोग अभी इस समय फेस कर रहे हैं। और नहा कर पूजा पाठ मैंने कर ली थी, और यहाँ मैं धुलने लगी थी बर्तन, क्योंकि भांजे का फ़ोन आ गया था कि जबलपुर जाना है। तो मैंने फटाफट से सारे बर्तन धुलने बैठ गई थी मैं, क्योंकि मेरी जो बर्तन वाली है वो थोड़ा सा लेट आई थी, क्योंकि उसको भी कहीं जाना था, उसके यहाँ भी कोई बीमार था तो देखने जाना था। तो मैंने कहा चलो फटाफट से ये सारे काम कर लेते हैं। और जाने के पहले मैंने कहा, जब हॉस्पिटल जाने की बारी आती है तो ये सारी चीज़ें दिमाग में कभी नहीं आती, पर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत खाना ही बना लेते, क्योंकि बच्चे आ रहे हैं, भांजे हैं दोनों, और उनके साथ कौन कौन है, तो यहाँ से खाना बना के रख लेते हैं, क्योंकि भूखे रहेंगे वहाँ पर और बाहर तो हर चीज़ की परेशानी होती ही है। तो सारे बर्तनों को धोने के बाद मैं लग गई थी बाकी के काम में। और इस समय मतलब कहना चाहिए परेशान बहुत ज़्यादा हैं हम लोग, और ब्लॉग आप लोग के पास आते हैं तो बड़े परेशानी के साथ ही मैं इस समय ब्लॉग बना रही हूँ। और मेरी एक सिस्टर हैं सीमा सत्यम, वो कह रही थी कि दीदी आप कहते हो कि हम ब्लॉग स्किप कर करके देखते हैं। तो नहीं, मैं आप लोगों को नहीं कहती हूँ, जो रेगुलर देखते हैं वो तो रेगुलर देखते हैं, बाकी जो सारे लोग हैं वो स्किप कर देते हैं। कम से कम 4 मिनट आप लोग वीडियो देखिए, क्योंकि जब आप लोग वीडियो जो भी वीडियो देखते हैं, जो पूरे देखते हैं, मैं उनको नहीं कहती, बाकी जो लोग स्किप करते हैं तो वो हम लोगों को समझ में आ जाता है कि 4 हमारा वीडियो कितने मिनट चला है, वो हम लोग को समझ में आ जाता है। और देखो, दादी आ गई हैं फिर से अपनी ऑन ड्यूटी। तो दादी लग गई थी यहाँ पर रोटी बनाने के, पूड़ी बनाने के लिए। रोटी नहीं बनाई थी क्योंकि जल्दी में तो पूड़ी ही बन जाती है। और यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, फटाफट से हम लोग बेलने लगे थे पूड़ी। और सच कहूँ तो दादी बहुत हेल्पफुल है, और दादी हम लोगों की इतनी मदद कर देती है ना कि बता नहीं सकते। तो दादी आई थी कुछ काम से, मैंने बोला दादी पूड़ी बनवा लीजिए, तो वो बैठ गई थी हम लोग साथ पूड़ी बनवाने। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे देते रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, जिसकी मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखें, ताकि मैं आगे बढ़ती रहूँ। और देखिए, यहाँ मैंने पूरी सेक ली है, सेकने बैठ गई थी, और इसके बाद मुझे बनाना थी सब्जी। और इसके बाद हम लोग तैयार वगैरह होकर चले गए थे। और मैंने ज़्यादा कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी, हॉस्पिटल की मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि आजकल हॉस्पिटलों में भी ज़्यादा वीडियो बनाने नहीं देते हैं, और अच्छा नहीं लगता कि अपन आए हैं पेशेंट के साथ, स्थिति वहाँ की कुछ और है और अपन अपना काम कर रहे हैं। तो हर जगह ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं किया था। और फ्रेंड्स, आप लोग की दुआओं की भी बहुत ज़रूरत है। आप प्रार्थना करिए कि मेरे नंदोई बहुत जल्दी ठीक होकर आ जाएं,
क्योंकि अभी हम लोग तो कक्का जी के दुख से ही नहीं उबर पाए हैं और एक न एक हम लोग के साथ परेशानी लगी ही है। और यहाँ पर सादी पूड़ी सेकने के बाद मैंने जल्दी से कर लूँगी मैं अपना टिफ़िन पैक, क्योंकि खाना लेकर हम लोग को जल्दी जल्दी निकलना था। तो आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने सूखी वाली, क्योंकि पूड़ी के साथ आलू की सब्ज़ी ही अच्छी लगती है, और रोट पूड़ी थी। तो ये सारा सामान पैक कर लेंगे और अभी मुझे